बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 22.4 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। लोकेट एंड एस्टिमेट मीडियन क्वार्टाइल एंड मॉड। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर आपके पास ओवर टाइम पर आवर या पर वीक गिवन है या नंबर ऑफ डेज, यानी 5 डेज में 25 to 29 आवर्स वर्क किया गया। 4 डेज़ में 30 to 34 आवर्स वर्क किया गया काम। यहाँ पर इस तरह से आपको डाटा गिवन है। आपको यहाँ पे इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है और मॉड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। इसमें क्लास लिमिट आपको गिवन है, यानी 25 to 29 आवर्स के दरमियान 5 डेज़ काम किया गया। ये फ्रीक्वेंसी बना दी आपने यहाँ पर। ये दोनों कॉलम्स आपको क्वेश्चन में गिवन हैं। अब आपने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ बनाई। क्लास बाउंड्रीज़ में आपने वही काम किया कि यहाँ पर 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ 0.5 को ऐड किया, यानी 24.5 to 29.5 क्लास बाउंड्री बन गई। यही काम आपने यहाँ पे किया। 30 गिवन है तो आपने लिखा 29.5 और यहाँ लिखा 34.5। इस तरह करके ये पूरा क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पर आपने x फाइंड आउट करना है। x आपने फाइंड करना है तो आपने 25 में 29 को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी, यानी 27। 30 to 34 के बिटवीन यहाँ 32, 35 to 39 के बिटवीन 37। ये इस तरह से आपने x कॉलम बना लिया। फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम में सबसे पहले आपने लिखा 5, फिर आपने लिखा 5 + 4 9, फिर 9 + 7 16। इस तरह से ये आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कंस्ट्रक्ट किया। अब आपने फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन फाइंड करना है और यहाँ पर ये ग्रुप डाटा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है n डिवाइडेड बाई 2 और n में आपने यहाँ पुट किया 48। 48 कहाँ से आया देखें, अगर हम फ्रीक्वेंसी में इन सब नंबर्स को प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद आपका रिज़ल्ट बन जाएगा n, यानी समेशन f या फिर n। तो इसकी जगह आपने पुट किया यहाँ पे 48 और 48 को जब 2 से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आ गया 24th ऑब्जर्वेशन। अब 24th ऑब्जर्वेशन आ रही है आपके पास। इसके लिए आपने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में चेक किया, यहाँ पर लिखा हुआ है 27। तो 27 नियरेस्ट है 24 से, तो आपने यहाँ पे इस कॉलम को हाईलाइट कर लेना है 27 वाले कॉलम को। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है 11, इस 11 को आप कह देंगे फ्रीक्वेंसी, यानी f की प्लेस पे लिख देंगे। और यहाँ पर इस 27 से जो अबव वैल्यू है यानी 16, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे c की प्लेस पर। और n यहाँ पर है 48 और यहाँ पर आपने 48 को 2 से डिवाइड करना है। h की वैल्यू 5 इस तरह आई कि आपने 29.5 में से 24.5 को माइनस करना है। तो आपके पास यहाँ h आ जाएगा जो 5 है। लोअर क्लास बाउंड्री हम कहेंगे 39.5 को, क्योंकि आपने इस लाइन को अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 39.5, ये लोअर क्लास बाउंड्री है और ये अपर क्लास बाउंड्री है। तो यहाँ पे आपने पुट किया 39.5। अब आपने यहाँ पे 39.5 फिर प्लस, अब 5 को जब 11 से डिवाइड किया तो 0.454, फिर 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24, फिर -16, 24 में से 16 को माइनस किया और जो रिज़ल्ट आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3.632। और इन दोनों को आपने प्लस कर देना है तो आपके पास मीडियन आ जाएगा 43.132। इस तरह से हमने यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड करना है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमने Q1 लिखा डिवाइडेड n डिवाइडेड बाय 4, हमने फार्मूला यूज़ करना है। अब n की वैल्यू यहाँ 48 है, 48 को 4 से डिवाइड किया तो 12 आया। 12 ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 16। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास यहाँ पे 12 आ रहा है और 12 जो है वो क्लोज है 16 से। तो यहाँ पर हम नोटिस करें, अगर आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर आप नोटिस करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी 16 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 16 12 से क्लोज है। तो आपने इसको हाईलाइट कर देना है। और इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 7,
तो आपने यहाँ पे f की प्लेस पे लिखा 7। लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पे हो गई 16 वाले कॉलम को देखें 34.5, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 34.5। फिर n डिवाइडेड बाय 4, n 48 है डिवाइडेड बाय 4 माइनस, अब ये जो यहाँ पे 9 आ रहा है तो 16 से अबव वैल्यू 9 यानी ये c है आपके पास, तो आपने यहाँ पे लिखा c की वैल्यू 9। फिर 12 माइनस 9 आ गया आपके पास 3, और 3 को आपने जब इससे मल्टीप्लाई किया 0.714 से तो रिज़ल्ट आ गया 2.142। इन दोनों को ऐड किया तो क्वार्टाइल 1 का रिज़ल्ट आ गया आपके पास। अब हमने क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है, तो क्वार्टाइल 3 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया 3n डिवाइडेड बाय 4। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 48, n की प्लेस पे 48 रखा, फिर आपने इसको कैंसिल किया यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36 इज़ एन इंटीजर। अब ये 36 आ गया आपके पास। 36 को आप इस कॉलम में चेक करें कि कहाँ पर करीब है ये, तो मुझे यहाँ 39 से करीब नज़र आ रहा है, तो आपने 39 वाले कॉलम को हाईलाइट करना है और f यहाँ पर 12 लेना है और c यहाँ पे 42 लेना है। हाँ 42 30, c यहाँ पे 20, जी c यहाँ पे आपने 27 लेना है, तो आपने c की वैल्यू यहाँ पे 27 पुट की, 39 को हाईलाइट किया और फ्रीक्वेंसी की 12 पुट की, फ्रीक्वेंसी 12, और आपने यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री लिखा 44.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12 0.416। फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, और c यहाँ पे 27 जो आया वो 39 से अबव वैल्यू है 27, तो c की प्लेस पर आपने 27 पुट किया। अब आपने 36 में से 27 को माइनस किया, 9 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो क्वार्टाइल 3 आ गया 48.244। तो आपने Q1 एंड Q3 दोनों क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर लिए, मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। मॉड फाइंड करने से पहले हम यहाँ पर लोकेट करेंगे मीडियन को और क्वार्टाइल को, तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से चार्ट बनाया है। आपने क्या करना है कि आपने ये वाला एक्सिस कहलाता है एक्स एक्सिस और ये वाला एक्सिस कहलाता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आपने लेना है क्लास बाउंड्रीज़ को और वाई एक्सिस पे आपने लेना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। क्लास बाउंड्रीज़ को आपने यहाँ पर 24.5 से 29.5 फर्स्ट क्लास बाउंड्री है, तो आपने यहाँ पर 5 स्मॉल बॉक्सेस का गैप देना है और इस तरह से करके पूरी अपनी क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद आपने जब क्लास बाउंड्रीज़ लिख दी, अब आपने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो यहाँ पर आप देखें 5 स्मॉलेस्ट है और 48 हाईएस्ट है, तो आपने यहाँ पे 10 बॉक्सेस को 10 लिखना है, फिर 10 बॉक्सेस पे 20 लिखना है, फिर 10 बॉक्सेस स्मॉल बॉक्सेस स्किप करके 30, फिर 40, फिर 50, इस तरह आपने वाई कॉलम बना लेना है। फिर आपने यहाँ पर अब आपने यहाँ पर पॉइंट्स लोकेट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट आपने पॉइंट लगाना है, जैसे यहाँ पर आपको क्लास बाउंड्री गिवन है 24.5 से 29.5 और इस पर आपको यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है 5। आपने ये काम करना है कि यहाँ पर देखें 29.5 है, 24.5 पे ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट किया आपने और यहाँ पे जो डॉट नज़र आ रहा है 29.5 पर आपने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 गिवन, तो आपने यहाँ पे 10 से नीचे देखें, यहाँ इस पॉइंट को हमने कंसिडर किया 5 और यहाँ डॉट लगा दिया। फिर आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पर 34.5 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है 9, तो आपने यहाँ पे 34.5 पे यहाँ 10 से कुछ नीचे यहाँ पे डॉट लगा दिया, यानी ये कंसिडर हो गया 9 और आपने यहाँ पे इसको डॉट लगा दिया और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया है। फिर नेक्स्ट है आपके पास 39.5 पर आपने यहाँ पर 39.5 पे 16 पे डॉट लगा दिया, यानी 10 से अबव 20 से बिलो, यहाँ पे आपने इसको पॉइंट को और फिर डॉट लगा दिया और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। फिर इसी तरह से यहाँ 44.5 पे 27, तो 44.5 की स्ट्रेट यहाँ लाइन आपने स्केल से रखना है और यहाँ पर आपने 27 है यानी 30 से बिलो, तो यहाँ डॉट लगा दिया, ये 30 है इससे बिलो नीचे यहाँ पे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। फिर आपने 49.5 पे 39 यानी 49.5 पे 40 से बिलो यहाँ पे 39 पे डॉट लगाया। फिर इसके बाद है यहाँ पे 54.5 पे 47,
यहाँ पर आपने 50 से नीचे यहाँ 47 पे निशान लगाया और फिर 50 से बिलो यहाँ 48 पे, और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया तो ये आपके पास बन गया है एक। तो क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिटवीन हमने डॉटेड लाइन लगा दी है। अब हमने इसके बाद इस पर लोकेट करना है मीडियन। मीडियन यहाँ पर आपके सामने 43.132, और ये आया कब है, जब आपने यहाँ पर 24th ऑब्जर्वेशन पे, और ये 20 से अबव यहाँ पे 4 बॉक्स पे स्मॉल बॉक्सेस आप लेंगे तो यहाँ पे 4th बॉक्स पे 24 है, ये एरो से मैंने मेंशन किया 24, और फिर आपने 24 से यहाँ डॉटेड लाइन लगाई, और फिर आपने यहाँ जिस पॉइंट पे आया वहाँ से आपने सीधी डॉटेड लाइन लगाई। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आंसर आया 43.132। तो यहाँ पर भी आपके पास ग्राफ में 39 और 44.5 के बिटवीन यहाँ लाइन आ रही है, यानी कि 43.13 एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा आपका अगर आपने प्रोसीजर सही किया है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट किया है। क्वार्टाइल 1 के लिए यहाँ पे था 12 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर हमने 12 पर डॉटेड लाइन, यहाँ से मैंने एरो लगा दिया। 10 से अबव 2 बॉक्सेस ड्रॉप करिएगा और 12 हो जाएगा, उस पर डॉटेड लाइन से यहाँ आपने पॉइंट लगाया और फिर इससे आपने स्ट्रेट लाइन गिरा दी। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 36.6। 34.5 और 39.5 के बिटवीन यहाँ पे आ रहा है 36.6, और यही आपका क्वार्टाइल 1 का आंसर भी है 36.6। अब हमने क्वार्टाइल 3 यानी 36 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने यहाँ पे इसी ग्राफ पे 36 पर एरो बनाया और 36 पे डॉटेड लाइन लगा के आपने यहाँ से डॉटेड लाइन नीचे गिरा दी। तो यहाँ पर आपके पास क्वार्टाइल 3 आ रहा है जो 44.5 और 49.5 के बिटवीन है, और ये आ रहा है 48.24। और सेम अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 48.24, यानी क्वार्टाइल 3 का आंसर है 48.24। आपने इसको ग्राफ पर भी लोकेट कर दिया है, मीडियन को, क्वार्टाइल 1 को और क्वार्टाइल 3 को। अब हमारे पास नेक्स्ट है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक और ग्राफ बनाएंगे। मॉडल क्लास के लिए आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेना है क्लास बाउंड्रीज़ को और वाई एक्सिस पे लेना है अपने फ्रीक्वेंसी को। अब क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ 24.5 से 29.5, फिर 34.5, इस तरह करके 5 स्मॉल बॉक्सेस के गैप से आपने पूरी क्लास बाउंड्रीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपके पास स्मॉलेस्ट तो 1 है लेकिन ग्रेटेस्ट 12 है, तो आपने यहाँ पे 3 बॉक्सेस ले लें या 5 बॉक्सेस ले लें। यहाँ पे आपने 5 बॉक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, 3 बॉक्सेस के गैप से 1, फिर 3 बॉक्सेस 2, इस तरह करके 12 तक के आपने बॉक्सेस बना दिए, मार्क कर दी लाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज़ के बिटवीन यहाँ पे आपको ये प्रोसेस करना है। तो आपने देखा 24.5 से आपने स्टार्ट लिया और 29.5 के बिटवीन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5, तो आपने यहाँ 5 पे डॉट लगाया और यहाँ पे बॉक्स बना दिया। फिर उसके बाद आपके पास 29.5 से 34.5 के बिटवीन है यहाँ पर 4, तो आपने यहाँ पे 4 पे डॉट लगा के और यहाँ पे 4 पे बॉक्स बना दिया। फिर उसके बाद 34.5 से 39.5 पर है 7, तो आपने इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे 7 पे आर्क लगा दी, 7 पे डॉट लगाया और ये बॉक्स बना दिया। फिर है यहाँ 39.5 से 44.5, तो ये आपके पास 11 है, तो आपने यहाँ 11 पे डॉट लगाया और ये बॉक्स कंटिन्यू किया इसे। फिर आपके पास 49.5 से 54.5 पर 8 है, मतलब इस तरह करके ये आपने पूरा क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ बना लिया है। अब आपने करना ये है कि अब आपने यहाँ से जो ये हाईएस्ट टॉप पर है बॉक्स, यहाँ से आपने एक लाइन इस पॉइंट से मिला दी और फिर आपने इस पॉइंट से एक लाइन यहाँ पे टच की, तो जो इनको कट करेगा पॉइंट, इस पॉइंट से आपने डॉटेड लाइन बिल्कुल नीचे गिरा दी। तो 44.5 और 49.5 के बिटवीन ये लाइन आई है। द मॉडल ओवर टाइम पर आवर वीक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45.5 आवर्स पर वीक। तो मॉडल क्लास यहाँ पर आपके पास जो आंसर था, जो आपको मॉड फाइंड करना था, वो आ गया है 45.5, यानी 44.5 से ग्रेटर है, 49.5 से बिलो है। इस तरह से हमने करके मॉड भी लोकेट कर लिया है, जो आपको क्वेश्चन में कहा गया था
लोकेट एंड एस्टिमेट मीडियन, क्वार्टाइल एंड मॉड। और इस तरह हमने क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 22.4 का कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।